मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एमपीएसआई तो एक जो है सपना ही रह गया, लेकिन उससे भी अच्छी जॉब में आप अभी जा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए पूरा पूरा मौका है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एमपीएसआई का सिलेबस जो पहाड़ जैसा बनाया है ना, इसका सिलेबस बहुत ही शानदार है, तो आपको ये आसान भी पड़ेगा। और यहाँ पर सैलरी वैलरी भी जो है मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई की। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है, तो इसने वैकेंसी निकाली हुई है और यूपीएसआई की ये नियमित वैकेंसी निकली हुई है। ये देखिए, ठीक है, उप निरीक्षक संवर्ग में ये भर्ती निकली हुई है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुषों के लिए है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, जिसे एसएएफ कह देते हैं, वो पुरुषों के लिए है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुषों के लिए है। और एक महिला बटालियन हेतु अलग से सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी पीसी के लिए। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। वेतनमान देखिए बहुत शानदार है। यहाँ पर ये तो सेम रहता है बेसिक पे, लेकिन यहाँ पर ग्रेड पे 4200 है, जबकि मध्य प्रदेश में 3600 ग्रेड पे मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहले साल 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलेगा, तीसरे साल 90% मिलेगा, चौथे साल 100% मिलेगा। तो एक तो इनकी सैलरी ही मध्य प्रदेश में जो नवनियुक्त पुलिस वाले रहेंगे, जो एसआई रहेंगे, उनकी सैलरी रहेगी यही 34-35 हज़ार के करीब। और इनके यहाँ नवनियुक्त जो पुलिस वाले रहेंगे, इनकी सैलरी रहेगी 50 हज़ार के करीब। ये 4 साल में कहाँ पहुँचेंगे? ये 4 साल में अपने मूल वेतन में पहुँचेंगे, 40 हज़ार 45 हज़ार के करीब पहुँचेंगे। और ये 4 साल में 70 हज़ार के करीब पहुँच चुके होंगे। तो ये बहुत शानदार वैकेंसी है मेरे भाई, इस वैकेंसी को ज़रूर आपको भरना है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो अनारक्षित वर्ग की इसमें कितनी पोस्ट है? 1705 पोस्ट है। और वो भी, हाँ, एक और बात, हमारे यहाँ टोटल 500 पोस्ट निकालने की बात की जा रही है मेरे भाई। टोटल 500, शर्म नहीं आ रही है इनको? 5 साल हो गए हैं, आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल होने वाले हैं। 8 साल में 500 भर्ती एसआई की निकालने वाले हैं लोग। यहाँ टोटल 4242 पोस्ट निकली हुई है। और भी इसमें कुछ ऐड करेंगे अपन। ईडब्ल्यूएस की 422 है, ओबीसी की 1143 है, एससी की 890 है और एसटी की 82 है। ठीक है, इसके अलावा नीचे चलते हैं अपन, ये प्लाटून कमांडर वाला देखते हैं अपन। प्लाटून कमांडर में भी यहाँ पर 135 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज पूरी पोस्ट दी गई हैं। इसके अलावा इसमें ये भी पुरुष, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है प्लाटून कमांडर वाला, यहाँ भी 60 वैकेंसी और है। और ये महिला बटालियन के लिए 106 वैकेंसी, और ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, तो इतनी शानदार वैकेंसी है। अभी इसका सिलेबस वगैरह सब देखेंगे। इससे पहले फॉर्म कब से भराए जाएंगे? ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12 तारीख से शुरू हो चुकी है और 11/9 तक, मतलब पूरा पूरा एक महीना फॉर्म भरेगा, तो फॉर्म इसका ज़रूर भर दीजिए। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी सेम है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 13/9 तक है, तो उससे पहले ही आपको भर देना है फॉर्म वगैरह। ठीक है, और एक बात और है, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले ओटीआर करवाना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना अनिवार्य है। और बहुत शानदार इसका सिलेबस वगैरह दिया है। पूरा वीडियो तो आप देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो इसका, बहुत बढ़िया सिलेबस है। अब देखिए क्या है, आवेदन शुल्क इसका 500 रुपये है। किसके किसके लिए? यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, और एससी और एसटी के लिए 400 रुपये है। और राष्ट्रीयता क्या क्या होनी चाहिए? ये देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बत शरणार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। आप भारत में आता है ना मध्य प्रदेश, तो आप भर सकते हैं इसका। ठीक है, और भी पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ डाली जा चुकी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आयु देख लेते हैं अपन। आयु सीमा कहाँ पर है? शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए। शैक्षणिक अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए भाई। ठीक है, सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। टिप्पणी यहाँ पर दी गई है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, मतलब आप रनिंग में नहीं होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें मतलब आपके पास होना चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हो। ठीक है, आवेदन पत्र में यही सारी चीज़ें दी हुई हैं यार, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए भी दिया गया है, आप लोग पढ़ लेना है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आयु देख लेते हैं अपन, आयु कितनी है भाई? 21 से 28 वर्ष, 21 से 28 वर्ष। इसमें शायद तक 3 वर्ष की छूट भी दी जा चुकी है, तो 31 वर्ष हो गई है आयु इसमें। जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद कैटेगरी वाइज आराम से आपके पास अलग अलग मिला हुआ है। ठीक है,
जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है एज में। तो 31 साल है जनरल की, इसमें बढ़ चुकी है, आई थिंक एज क्राइटेरिया इसमें बढ़ चुका है, तो 31 साल तक आप जो है आराम से आवेदन कर सकते हैं। सबके लिए वही है इसमें, ठीक। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला देखिए, सिर्फ क्रम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप सिर्फ एक बार 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब 31 साल, 28, 29, 30, 31 साल तक हैं आप, तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना एज क्राइटेरिया वगैरह मिला लीजिएगा, ठीक। ये सब इसमें डिटेल से दिया गया है, आयु से संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं। चरित्र हो गया, टिप्पणी हो गया, इसके बाद वैवाहिक परिस्थिति हो गया, शारीरिक स्वच्छता हो गया। देखिए, अब आप लोग पूछते हैं बार बार कि आपके पास क्या क्या, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। देखिए, चिकित्सा यहाँ पर विहित शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। आपका नौकनी नहीं होना चाहिए। नौकनी का मतलब होता है कि आपके घुटने आपस में नहीं मिलने चाहिए। इसके अलावा बोल एक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेंस, दूर और निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, पूर्ण व मानसिक किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। श्रवण परीक्षण होगा, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण, वर्टिगो परीक्षण, वाग दोष। यानी मतलब आपको पूरी तरह से फिट होना चाहिए। पुलिस की भर्ती में जा रहे हो तो फिट तो होना ही चाहिए ना आपको। भर्ती की प्रक्रिया देखिए, इसमें भर्ती की प्रक्रिया जो है कैसे कैसे होगी, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इसमें मैं आपको लिखित परीक्षा बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक पुलिस बल की, ये जो है 400 अंकों का पेपर होने वाला है आपका। 400 अंकों का पेपर होगा और प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा। सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी आएगा, 40 नंबर का आएगा, अधिकतम 100 अंक का रहेगा। सेक्शन 2 में मूल विधि रहेगी, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीज़ें, संविधान रहेगा और सामान्य ज्ञान। 40 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 100 अंक का रहेगा। सेक्शन 3 में आपका मैथ्स रहेगा, ये 40 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। सेक्शन 4 में आपका रीजनिंग रहेगा, 40 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक रहेगा। इंग्लिश का नामो निशान नहीं है इसमें। तो कितना अच्छा सिलेबस है यार, इसी तरह का सिलेबस रखना चाहिए। आप जो है प्री ले रहे हो, फिर मेंस ले रहे हो, फिर इंटरव्यू ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ये मतलब एमपी वालों का तो अलग ही लेवल में चलता है। और आपका पेपर कैसा होगा भाई, OMR बेस्ड होगा आपका पेपर। यहाँ पर लिखा हुआ है OMR बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक। और भी नीचे देखते हैं, OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, एक ही दिन में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 160 होगी। लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे, दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। OMR में आपको जो है आपको भरना रहेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर आपको आ जाएगी जो है आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ। और इसमें क्या दिया गया है, सिलेबस भी अपन अभी देख लेते हैं पूरा पूरा क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। अभिलेखों की समीक्षा वगैरह की जाएगी। अब मैं सिलेबस पे ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट। उससे पहले ये भी तो शारीरिक मानक परीक्षण भी होगा। पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई उनकी कितनी होनी चाहिए, सामान्य ओबीसी एससी एसटी जो है, एसटी के अभ्यर्थियों के लिए, एससी के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना सीने का न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद एक्सपांड होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। जैसे आपने 79 फुलाया तो आपका 79 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, ठीक है। और एसटी के लिए 77 और उसके बाद 5 एक्सपांड करना चाहिए, 5 सेंटीमीटर सीने में फुला होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, 152, और जो एसटी हैं उनको लिए 147। और वजन इनका न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। ये नहीं कि जो है पापा की परी पहुंच जाए वहाँ पर, पापा की परी नहीं चाहिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई चाहिए उनको। 40 से ऊपर का वजन रखना, डाइट वाली लड़कियां नहीं जाना वहाँ पे, है ना। ये नहीं पता चला सूख के कांटा हो गई हो और बनना पुलिस इंस्पेक्टर है आपको, तो ये नहीं चलेगा आपको। वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती बन के आपको जाना पड़ेगा। पापा की परी तो आप बन ही जाना, लेकिन रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई के रूप में बन के जाना, ठीक है वहाँ पे। और यहाँ पर क्या होगा भाई, दौड़ वगैरह भी होने वाली है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर लेते हैं अपन। तो अभिलेखों में ये क्या होगा, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, 28 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, 16 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है। और जो इसको क्वालिफाई ना कर पाएगा वो पात्र नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। मतलब वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है इसमें। एक और क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का जो है ज़्यादा एज वाला रहता है ना, उसको यहाँ पर ले लिया जाता है अंदर।
और एक बात बता देता हूँ भैया, तुम अगर यहाँ मध्य प्रदेश में एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यूपी में भरोगे ना तो आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर पाओगे ना, तो ये याद जरूर रखना। नहीं तो पता चला आप यहाँ पे बोलो कि हम तो एसटी हैं तो वहाँ भर के नहीं, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। आप जो है कैटेगरी वहाँ पे नहीं लगेगी, वहाँ के लोकल लोगों के लिए होता है ये, और ये हर स्टेट में होता है। और तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर दिया करिए। इस तरह का जो है, अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, बहुत अच्छा जो है। और आपका ये फ़ोटोग्राफ वगैरह देख लो भाई, फ़ोटोग्राफ आपका लाइव फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा, रियल टाइम आवेदन पत्र में लाइव फ़ोटो आपकी डलेगी इसमें। तो ये ज़रूर याद रखना, रियल टाइम फ़ोटोग्राफ रहेगा आपका, ठीक है। एसएससी वगैरह में जैसे होता है, हस्ताक्षर वगैरह सब स्कैन करके अपलोड करना रहेगा आपको। शुल्क वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही बात कर दी है। डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा, डिजी लॉकर का भी इसमें रोल रहेगा। बाकी मैं डाल दूंगा, आप इत्मीनान से पढ़ते रहना, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। ये तो पहले ही अपन ने डिस्कस कर लिया है, 4 सेक्शन में होगा ना ये 4 सेक्शन वाला अपन ने डिस्कस किया ना। 160 प्रश्नों की संख्या, 400 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और सिर्फ एक ही पेपर होना है। सामान्य हिंदी का सिलेबस देख लो, यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आएगा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये जो हिंदी का में सिलेबस रहता है वही सिलेबस, प्रसिद्ध कवि, लेखक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान मूल विधि का क्या क्या इसमें संविधान है, इसमें विज्ञान भी है, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य है, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें हैं यार इसमें। कंप्यूटर सब है, ठीक। संख्यात्मक में देख लो, नंबर सिस्टम वगैरह, बेसिक जो चीज़ें होती हैं। एडवांस मैथ्स भी इसमें डला है क्या? एडवांस मैथ्स डला है कि एडवांस मैथ्स मुझे लगता है कि हाँ है, यहाँ पर मेंसुरेशन यहाँ पर डला हुआ है, अर्थमेटिक, कंप्यूटेशन, अदर एनालिटिकल फंक्शन, यहाँ पर मेंसुरेशन जरूर मुझे दिख रहा है, इसके अलावा तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ, समय चार्ट, CISI, ये सारी चीज़ें। एडवांस मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन है यहाँ पर, बाकी तो इसमें सब गायब है, बाकी नहीं होगा, ठीक है। विविध एक डाल के रखा है तो विविध में जरूर दे सकता है 1-2 क्वेश्चन एडवांस के, बाकी एडवांस मैथ में आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। पेपर इसका बहुत बढ़िया आता है भाई, बहुत बढ़िया पेपर आता है इसका, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिटेल में दे के रखा है। तो यही आपको जानकारी देनी थी भाई। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।